नमस्कार जी। राधे कृष्णा। बात करूंगा बुध ग्रह के वक्री को लेकर के, जो कि 7 जुलाई को ये अभी तक तो वर्तमान में कर्क राशि में ये जा चुके थे, पर वक्री होने की वजह से इनकी चाल उल्टा हो चुकी है, जिन वजह से ये मिथुन में फिर से 7 जुलाई को प्रवेश कर चुके हैं। आइए जाने बुध के स्वभाव को लेकर के, साथ में हम बात करने वाले हैं 12 राशियों के बारे में। तो आप अगर हमारे इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में भी आपके पत्रिका के संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, जिसको आप बेझिझक, आप निःशुल्क, आप हमसे डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। और आप अपने जीवन के बारे में जो भी समस्या, जो भी परेशानी वगैरह होती है, तो घरेलू उपाय के तौर पे आप उन समस्याओं का निदान भी आप जान सकते हैं, वो भी निःशुल्क। आइए जाने बुध के स्वभाव को लेकर के। बुध को ज्योतिष शास्त्र में एक हरा प्लैनेट बोला गया है, बुध को वाणी का कारक बोला गया है, साथ में बुध को व्यवसाय का कारक बोला गया है। बुध को वाणी के संबंधित, जैसे आप समझिए कि पत्रकार बंधु हो गए, कवि इत्यादि वगैरह हो गए, ज्योतिष वगैरह हो गए, या मैनेजमेंट के संबंधित जितने भी कार्य हैं, ये बुध के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। जहां पे बहुत जगहों पे जैसे कमीशन बेस्ड वगैरह पे भी कुछ कार्य वगैरह होते हैं, जहां पे वाणी के आधार पे, जैसे आप कह सकते हैं वकील वगैरह होते हैं, पत्रकार बंधु वगैरह होते हैं, इन सारी चीजों का जो विचार होता है ये बुध के ऊपर होता है। उचित, अगर बहुत अच्छा व्यवसायी बनना है तो व्यक्ति का बुध मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे हर व्यक्ति के शरीर को मन चलाता है, सेम उसी तरीके से बुध का भी हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। आप सब हर व्यक्ति के साथ में अच्छा करते हैं, लेकिन अगर आपकी वाणी में कटुता है तो हर आदमी, आपको नजर आता है कि धीरे धीरे हर आदमी आपसे दूरी बना रहा है। लेकिन यही बुध अगर आपका अच्छा होता है तो जाने और अनजाने में अगर आप कुछ गलती वगैरह भी करते हैं और अगर आप उस गलती का प्रायश्चित कर लेते हैं, तो बुध एक वाणी का कारक होता है कि आप अगर अपनी बात को किसी व्यक्ति के सामने रख रहे हैं, वो व्यक्ति उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से विनम्रता पूर्वक वो आपकी चीजों को वो ग्रहण कर रहा है, तो आप समझिए कि आपके ऊपर बुध की, जो ग्रहों के युवराज हैं, उनकी आपके ऊपर पूर्णतया कृपा बनी हुई है। वैसे देर ना करते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत हर दिन की तरह हम मेष राशि से बात करेंगे। आइए जाने मेष राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा जाने वाला है। आपके राशि के अनुसार से ये राशि परिवर्तन आपके पराक्रम भाव में ये बुध का हुआ है, जहां पे बुध आपके पराक्रम भाव के स्वामी हो रहे हैं, इसके साथ में छठे स्थान के स्वामी हो रहे हैं। तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने, आपके ऊपर जो चली आ रही गुप्त शत्रु या फिर कोर्ट कचहरी के संबंधित जो कुछ हद तक विवाद वगैरह चल रहे थे, अगर आप उनको विनम्रता पूर्वक, या घर परिवार में प्रॉपर्टी के संबंधित कुछ छोटे भाई बहन के साथ में अगर हल्का फुल्का विवाद हुआ था, उसको सुलझाने का समय है। जो व्यक्ति व्यापारी गण वगैरह है, उनको लेकर के भी ये राशि परिवर्तन काफी अद्भुत जाने वाला है। अगर आप अपने कार्यों को लेकर के विस्तार करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी बेहतर जाएगा, क्योंकि आपके लग्न में ही गुरु बृहस्पति केंद्र में ही उच्च के विराजमान है। तो जहां पे क्या होगा, आपके अंदर मैनेजमेंट की पावर ज्यादा आएगी, आपका जो बुद्धि, आपका जो विवेक होगा और आपका जो डिसीजन पावर हुआ, वो कहीं ना कहीं पक्षधर रहेगा। उपाय के तौर पे आप गणपति जी के दर्शन करना शुरू कर दीजिए। आगे बात करूंगा वृषभ राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से बुध का आपके कुटुंब, जो कि दूसरा भाव होता है, यहां पे गोचर भ्रमण हो रहा है, और यहां पे आपके पंचम स्थान, जो कि 5वां स्थान होता है, उस भाव के स्वामी होकर के आपके दूसरे भाव में बुध महाराज विराजमान हुए हैं। यहां पे आपको समझने की जरूरत है, जो विशेषता शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो विद्यार्थी गण हैं, जिसमें विशेष मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, सीए वगैरह है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह है, साथ में जो कवि वगैरह की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, जो व्यास वगैरह है या फिर ज्योतिष वगैरह है,
उनको लेकर के अपने वर्क प्लेस पे, अपने शिक्षा के ऊपर पूर्णतः आपको फोकस करने की जरूरत है। आपके जीवन में कई तरीके के भटकाव वगैरह की परिस्थिति वगैरह बन सकती है, लेकिन आप अपने मन को, अपने स्वभाव को स्थिर रखने की जरूरत है। जैसे आप रास्ते पे चलते हैं, सामने आपको बहुत अच्छी जब सड़क होती है तो आपको सामने नजर आता है जल, लेकिन जैसे आप समकक्ष पहुंचते हैं तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस वजह से आपको बताना चाहूंगा कि आपके सामने बहुत तरीके के रास्ते नजर तो जरूर आएंगे, लेकिन आपको एक सही दिशा, एक सही दशा के तौर पे आपको कार्य करने की जरूरत है। संपत्ति के संबंधित अगर घर परिवार में कोई हल्का फुल्का या वाद विवाद वगैरह था, तो यहाँ पे आपको अपनी ईगो को दूर छोड़ देना है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपका छोटा बहुत नुकसान भी हो रहा है तो आप समझिए कि आपके ही घर, आपके ही परिवार, आपके ही स्वजन लोग हैं, उस चीज को आप दरकिनार करिए और प्यार मोहब्बत के साथ उस चीज को लेकर के आगे बढ़ाइए। उपाय के तौर पे गाय को हरा चारा खिलाना आप शुरू कर दीजिए। आगे बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में। आपका ये राशि परिवर्तन आपके खुद के ही राशि में विराजमान हुआ, जो कि खुद की मिथुन की राशि होती है। अब यहां आप समझिए कि आपके यहाँ चौथे स्थान के स्वामी एक बुध होते हैं और आपके लग्न में जाकर के विराजमान हुए। यहाँ पे क्या हुआ कि केंद्र में स्वराशि के विराजमान होने से आपके जीवन में भद्र नामक का राजयोग लगा हुआ है। जब ये भद्र नामक का राजयोग किसी भी व्यक्ति के जीवन में लगता है तो मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि कराता है। ये वृद्धि आपके लिए और इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि चौथा भवन जो कि भूमि, भवन, वाहन का होता है, माता का सुख के स्थान का होता है, यहाँ के अधिपत्य होकर के लग्न में विराजमान हो रहा और वहां से भद्र नामक का राजयोग बनाना, इसके साथ में कुटुंब भाव में गुरु बृहस्पति उच्च के होना, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये मिथुन राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन काफी बेहतर जाने वाला। एक आपको सावधान करने की जरूरत है कि आपको अपने गुस्सा के ऊपर आपको नियंत्रण रखना है। इस समय इनकम के सोर्स तो आपके जरूर बढ़ेंगे, लेकिन कुछ खर्चे वगैरह भी आपके बढ़ सकती हैं। इस वजह से आपको अपने खर्चे के ऊपर आपको नियंत्रण रखना है और फिजूल के खर्चों से आपको परहेज करना चाहिए। उपाय के तौर पे अपने से छोटों को कोई गिफ्ट वगैरह आप करें, या फिर कुछ बच्चे हैं जैसे शिक्षा वगैरह से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप उनको बुक वगैरह, पेन इत्यादि वगैरह आप देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलता है। आगे बात करूंगा कर्क राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से आपको बताना चाहूंगा कि बुध आपके 12वें द्वादश भाव जो कि खर्च का भाव होता है वहां पे गोचर भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ में दो समस्याएं हो सकती हैं। खैर समस्या इसको नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान में आपकी यात्राएं होंगी, लेकिन यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। देखिए हर जगह विषम से विषम परिस्थिति में अच्छी परिस्थिति आपको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि द्वादश भाव में बुध जाना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पे आपके खर्चे तो बढ़ाएंगे, लेकिन उस यात्राओं से आपको लाभ मिलते हुए नजर आ रहे। छोटे भाई बहन वगैरह का अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट आपके साथ में बनता हुआ नजर आ रहा है। और बताना चाहूंगा आपके जो बड़े हैं, अगर आप कोई व्यवसाय वगैरह करना चाह रहे, उसमें अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो अपने बड़ों से एक बार राय वगैरह ले लें, परिवार वालों को उसमें सम्मिलित कर लें। और यहाँ पे एक चीज बस आपको ध्यान देना है कि आपको इस समय बिना वजह का तनाव हो सकता है, बिना वजह का आपको चिड़चिड़ापन वगैरह हो सकता है। हो सकता है कि आपको तनाव की वजह से अनिद्रा की, जैसे नींद ना आने की भी समस्या वगैरह हो सकती है। उपाय के तौर पे भगवान शिव जी को दूध से आप अभिषेक करें, दूध से आप उनको जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पे ये राशि परिवर्तन बुध आपको बहुत अच्छा रिजल्ट वगैरह भी परिणाम कराएंगे। आगे बात करूंगा सिंह राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से ये आपके 11वां भाव जो कि लाभ का स्थान होता है, यहाँ पे गोचर भ्रमण हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि आपके इनकम में वृद्धि होगी। आपके जो पुराने कार्य रुक गए थे उनको शुरू करने के लिए बहुत उचित, बहुत अच्छा समय वगैरह आ चुका है। थोड़ा सा आपको अपने ईगो पे, अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना है। द्वादश भाव का गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन वगैरह लेवा सकते हैं जो आपके विपरीत हो सकते हैं। तो इस वजह से अपने डिसीजन पे विशेष ध्यान दें। विशेषतः जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो व्यापारी बंधु वगैरह हैं,
अगर आप अपने कार्य में कुछ उत्थान करना चाहते हैं, उस चीज को लेकर के बढ़ावा चाहते हैं, जैसे ब्रांचेस वगैरह खोलना चाहते हैं, या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, अगर आप अपने सीनियर के साथ में तालमेल वगैरह अच्छे रखते हैं तो प्रमोशन के कहीं ना कहीं आपके चांस बन सकते हैं। उपाय के तौर पे गणपति जी को मोदक लड्डू चढ़ाएं, निश्चित तौर पे आपको बहुत आराम मिलेगा। आगे बात करूंगा कन्या राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से ये बुध आपके कर्म स्थान, आपके जो पिता का स्थान है, यहाँ पे गोचर भ्रमण हो रहा है और साथ में आपके लग्न भाव के स्वामी भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको अपने कर्म के ऊपर ज्यादा विश्वास करना है, ना कि भाग्य के सहारे आपको बैठना है। अगर आपके पिता के साथ में तालमेल में थोड़ी सी भी दिक्कत परेशानी आ रही तो आप उनको जा करके आप उनसे कैसे भी करके रिश्ते को ठीक कर लीजिए। अगर पिता के साथ में पिता कोई ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं, उस व्यवसाय को अगर आप उस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस चीज के लिए उचित समय आ चुका है। आलस्य का आपको त्याग कर देना है। हाँ, विशेषता बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जैसे कोई व्यवसाय वगैरह कर रहे थे या जैसे स्थान परिवर्तन या फिर प्रमोशन को लेकर के वो इंतजार कर रहे थे, तो इस समय आपको प्रयास में लग जाना चाहिए। स्थान परिवर्तन वगैरह को लेकर के भी कहीं ना कहीं आप प्रबल तौर पे योग बना हुआ है। हाँ, हो सकता है किसी महिला मित्र के साथ में आपका वाद विवाद वगैरह हो सकता है, जिस वजह से आपको अपने गुस्से, अपने चिड़चिड़ेपन पे और अपने पेशेंस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय के तौर पे गाय को पालक अगर आपको मिल जाती है, हरी सब्जियां वगैरह मिल जाती है, आप उनको खिलाएं, निश्चित तौर पे बुध आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब आगे बात करूंगा आपके तुला राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से बुध आपके भाग्य के स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं और द्वादश भाव के स्वामी हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भाग्य का उपेक्षित बुध का सहयोग व सपोर्ट भी अच्छा खासा रहने वाला रहेगा। धार्मिक यात्राएं वगैरह होंगी, यात्राओं से कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलते हुए नजर आ रहा है। अगर आप पार्टनरशिपिंग में कोई व्यवसाय वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए उचित समय है। ध्यान देने की जरूरत ये है कि अगर आप किसी कागज वगैरह पे साइन वगैरह कर रहे हैं तो उसको ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें, उसके बाद में आप उसको साइन करना चाहिए। आगे बात करूंगा वृश्चिक राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से बुध आपके 8वें स्थान जो कि कर्ज ऋण का स्थान होता है, यहाँ पे गोचर भ्रमण कर रहे हैं और आपके लाभ स्थान के स्वामी होकर के आपके अष्टम स्थान पे जाना। तो देखिए, दो तरीके हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे फिजूल के खर्चे करेंगे तो फिजूल के खर्चे आपके होते होते बहुत सारे फिजूल के खर्चे हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि पैसों की आप नियंत्रण खर्च पे तो नहीं करते, लेकिन आप पैसों को सदुपयोग करना है। अगर आप कहीं लंबा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या जैसे आप LIC वगैरह हो गए या फिर पैसा कहीं फिक्स करना चाह रहे हैं या कुछ व्यवसाय वगैरह में लगाना चाह रहे हैं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूंगा भाग्य का उपेक्षित सहयोग व सपोर्ट भी आपके साथ में कहीं ना कहीं बना रहेगा। पत्नी के साथ में बॉन्डिंग आपको अच्छी बना करके चलने चलाने की आपको जरूरत है। स्वास्थ्य के तौर पे स्किन या फिर त्वचा के संबंधित कुछ विकार वगैरह हो सकते हैं। घर परिवार में किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप या प्रत्यारोप वगैरह भी लग सकता है, इस वजह से आपको झगड़ा वाद विवाद से आपको परहेज करना चाहिए। आगे बात करूंगा धनु राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से बुध आपके सप्तम स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं। तो सप्तम स्थान मतलब लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों का भाव होता है। यहाँ पे क्या है, पत्नी के साथ में चली आ रही जो बहुत लंबे समय से जो समस्या वगैरह थी उसको आप खत्म करने के लिए उचित समय आ चुका है। यहाँ पे क्या है, केंद्र में बुध स्वराशि के विराजमान हुए हैं। यहाँ पे क्या है, अगर आप कुछ अच्छे पार्टनरशिपिंग के साथ में या फिर पत्नी श्री के साथ में अगर अपना उनके व्यवसाय वगैरह में अगर आप हाथ बढ़ाते हैं तो आपकी चीजें ज्यादा तेजी के साथ में शुरू होंगी। जैसे बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं, कहते हैं कि मैं उस व्यवसाय को अपने नाम से कर रहा था, क्या बच्चे के नाम से कर लो, फ्रेंड के नाम से कर लो या किसी देवी देवता के नाम से कर लो। इस अवस्था में अगर आप अपने पत्नी श्री के नाम से अगर ऐसा कुछ व्यवसाय वगैरह शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके मनवाफिक रिजल्ट व परिणाम वगैरह मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, बशर्ते
आप अपने डिसीजन को, अगर आप किसी व्यक्ति को पैसा वगैरह इस समय देना चाह रहे हैं तो आप बड़ी ही सावधानी और बड़ा ही सतर्कता के साथ में दें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। उपाय के तौर पे गणपति जी को दूर्बे की माला आप चढ़ाए और वहीं पे बैठ करके ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र को तकरीबन 108 बार मंत्र का जाप करें। आगे बात करूंगा मकर राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से बुध आपके छठे स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बाहर से, जैसे ननिहाल का पक्ष हो गया, या जैसे आपके ननिहाल का पक्ष है, या फिर किसी संपत्ति के संबंधित अगर कोई कोर्ट कचहरी वगैरह का विवाद चल रहा था तो वो आपके पक्ष में आ सकता है। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, मंगल की जो दशा और बुध की जो दिशा भी आपके साथ में बनी हुई है, यहाँ पे क्या है कि आपके जीवन को लेकर के जो कार्यों की जो रुकावट चल रही थी उससे निजात मिल रहा है। आपको अपने कर्म, अपने व्यवसाय, अपने वर्क प्लेस के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। आगे बात करूंगा कुंभ राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से बुध आपके पंचम स्थान पे जाकर के विराजमान हुए। यहाँ पे क्या होता है कि आपके अष्टमेश के स्वामी होकर के पंचमेश विराजमान होना यहाँ पे विशेषतः जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो विद्यार्थी गण वगैरह है उनको लेकर के ये राशि परिवर्तन काफी अद्भुत जाने वाला है। संतान प्राप्ति, जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, संतान प्राप्ति को लेकर के अगर विचार या फिर ऐसे भूमिका वगैरह बना रहे हैं तो बुध आपको ये कहीं ना कहीं ये चीजें वगैरह आपको, संतान सुख वगैरह आपको प्रदान करा रहे हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, पत्नी के साथ में आपको तालमेल वगैरह बना करके करना चाहिए। अगर जो लव और प्यार से जुड़े व्यक्ति हैं, अगर किसी व्यक्ति का अफेयर चल रहा है तो दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी आ सकता है। इस वजह से आप दोनों लोग अपने रिश्तों के ऊपर पूर्णतः विश्वास और पूर्णतः मधुर बना करके आपको चलने की जरूरत है। आगे लास्ट राशि के बारे में बात करूंगा, मीन राशि के बारे में। आपके राशि के हिसाब से बुध आपके चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सप्तम स्थान के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर भ्रमण करना। यहाँ पे क्या होता है, ज्योतिष में जब माना गया कि बुध जब वक्री, कोई भी प्लैनेट वक्री होता है तो जो जिस राशि में वो जा चुका होता है तो 75% उसका भी फल और जो जिस राशि में होता है उसका भी फल प्रदान कराते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बुध आपके जीवन में भद्र नामक का राजयोग, मीन राशि वालों के लिए भद्र नामक का राजयोग बनाना। तो जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी मतलब क्रिकेट वगैरह या फिर किसी स्पोर्ट वगैरह से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, प्राय जो बुटीक वगैरह ब्यूटी फील्ड से जो जुड़े हुए हैं, तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए काफी अद्भुत जाने वाला है। आपके मान सम्मान में कहीं ना कहीं वृद्धि कराएंगे, आपकी इनकम को लेकर के ग्रोथ कराएंगे। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप शादी के योग्य हो चुके हैं तो आपकी मनमाफिक शादी भी आपकी पक्की हो सकती है। या फिर जैसे आप किसी व्यक्ति से रिलेशन में है, अगर आप घर परिवार में अभी तक बात नहीं कर पाए हैं तो बात करने के लिए उचित समय आ चुका है। अगर आप बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हर आदमी की मोहर आपके ऊपर लगती है। उपाय के तौर पे हरे कपड़े वगैरह आपको धारण करना चाहिए, हरा रुमाल वगैरह धारण करना चाहिए और गणपति जी को मोदक के लड्डू आपको चढ़ाने चाहिए। आशा करता हूं मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा।